जब से एनडीए की सरकार दिल्ली और बिहार में बनी है, लगातार दलितों पर, मुस्लिमों पर हमले लगातार बढ़ गए हैं। कभी इनके शरीर पर पेशाब कर देना, कभी इनके बहू बेटियों के साथ इज्जत लूटना, कभी बलात्कार करना। वहाँ पर 20 से 25 की संख्या में असामाजिक तत्व नारा लगाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए और ट्रक पर भारी पथराव करते हैं। वो ड्राइवर जो है किसी तरह से जान बचाकर भाग जाता है। वही लोग मैंने असामाजिक तत्व का कहे, बीजेपी और बजरंग दल के गुंडे लोग हैं। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़। 4 सितंबर 2024 को फुलवाड़ी शरीफ में एक बहुत ही बड़ी घटना घट जाती है। आपको बता दें कि 4 सितंबर 2024 को रात 2 से 3 बजे अचानक कुछ व्यापारियों को, दलित व्यापारियों कहीं जा रहे होते अपने 28 मवेशी लेकर, जिसमें 28 गाय दुधारू गाय होती है और 12 उनके बछड़े होते हैं। अचानक कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके साथ मारपीट करके उनका मवेशी छीन लिया जाता है। और इस सूचना मिलते ही फुलवाड़ी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और उनसे बातचीत करते हैं और उनकी सहायता करते हैं। क्या कुछ मैटर है, चलिए माननीय विधायक जी से बात करते हैं। सर, क्या घटना घटी थी कल रात को? सबसे पहले तो आपके जो चैनल है बेखौफ आवाज़ की धन्यवाद देते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम बिहार के, देश के आम आवाम को कहना चाहते हैं कि लगातार जब से एनडीए की सरकार दिल्ली और बिहार में बनी है, लगातार दलितों पर, मुस्लिमों पर हमले लगातार बढ़ गए हैं। कभी इनके शरीर पर पेशाब कर देना, कभी इनके बहू बेटियों के साथ इज्जत लूटना, कभी बलात्कार करना, कभी मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है। और आपके ताज़ा उदाहरण है फुलवाड़ी शरीफ में कि कल मैंने आज के 2 बजे भोर में नवतपुर के जो मवेशी व्यापारी हैं, जो मेला में मवेशी खरीदते हैं और मेला में बेचते हैं, कल 2 बजे भोर में 12 चक्का ट्रक से, जिसका संख्या है BR 33 GB 8487, जब वो फुलवाड़ी के शहीद चौक थाना के नज़दीक पहुंचता है तो वहाँ पर 20 से 25 की संख्या में असामाजिक तत्व नारा लगाते हुए, जय श्री राम का नारा लगाते हुए और ट्रक पर भारी पथराव करते हैं। ड्राइवर जो है किसी तरह से जान बचाकर भाग जाता है। वही लोग मैंने असामाजिक तत्व का कहे, बीजेपी और बजरंग दल के गुंडे लोग हैं। ये गुंडे ट्रक पर चढ़ जाते हैं और खुद ट्रक लेके जाकर के टमटम पड़ा, जो फुलवाड़ी शहर का मुख्य चौराहा है, टमटम चौक पर ले जाते हैं। और वहाँ पर पुलिस की गाड़ी भी रहती है, 2 जिप्सी, पुलिस की 2 जिप्सी गाड़ी के मौजूदगी में ट्रक पर से 28 मवेशी और उसके बछड़े को 12 संख्या में है उतार लिया जाता है और गायब कर दिया जाता है। लूट है। और जो मजदूर हैं, जो महादलित समुदाय के मजदूर हैं, उसमें से एक है राजेंद्र, नट जाति के, उनकी बर्बर पिटाई होती है। उनके लगभग 12 से 15 टांके पड़े हैं सर में और एक मजदूर का पसली तोड़ दिया जाता है, गंभीर बुरी तरह घायल है और वो थाना में है। सर, प्रशासन की मौजूदगी में ऐसी घटना घट जाती है, क्या कहिएगा? 112 नंबर घटना। तो मेरा जो कहना है कि लगातार जो घटनाएं घट रही है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी मिला हुआ है। प्रशासन भी सहयोग दे रही है। न तो जो है शासन सुन रहा है, न प्रशासन सुन रहा है, बल्कि एक राजनीतिक दल का भी सहारा है, जो जय बजरंगबली, जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। भाजपा का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। ये सब भाजपाई गुंडे लोग हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं। फुलवाड़ी जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर काफ़ी लोग, सज्जन लोग हैं, उस क्षेत्र को बदनाम करने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। दंगा के आंख में झोंकने की कोशिश की। लगातार पिछले समय 2018 से वहाँ पर जो मार्च था, 10,000 की मार्च था, उस पर जो है भाजपा और RSS के लोग उसी फुलवाड़ी से, संगत से, इलाका से हमला किया, जिसमें अमीर हंजला मारा गया, कई लोगों को घायल हुए हैं और लगातार चल रहा है। अभी हाल के दिनों में वहाँ के जो DSP है मनीष कुमार, उसने बदनाम करने की कोशिश किया और कई लोगों को
दंगा आतंकवादी आपराधिक कार्रवाइयों में उनको जेल के सलाखों में भेजना, जो कोर्ट ने न्याय देकर उनको बाहर निकाला है। तो लगातार कोशिश चल रहा है। अभी 2025 के चुनाव चल रहा है। 2025 के चुनाव को टारगेट करते हुए भाजपाई और जदयू का भी संरक्षण प्राप्त है। सब लोग गुंडे वहाँ पर आतंक फैला सकते हैं, दंगा फैला सकते हैं। तो वहाँ के लोग हम सचेत किए हैं कि आने वाले दिनों में सचेत रहिए। दंगा फैलाने की कोशिश है और फैला करके वोट बटोरना चाहेंगे। तो आज की जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई की जितनी भी तीखा निंदा किया जाए बहुत ही कम है। और हम राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह कार्रवाई को रोका जाए, अन्यथा जनता बड़ी ज़बरदस्त गुस्सा में है। कभी विस्फोट हो सकता है, बड़ी कार्रवाई विरोध का हो सकता है। हमारा मांग है कि जो मवेशी व्यापारी है जिनके पास लाइसेंस है, उनको बाज़ाब्ते पुलिस का प्रोटेक्शन रहे, सुरक्षा रहे, जहाँ से चलते हैं वो गंतव्य स्थल तक पहुँचाए सुरक्षा घेरे में। अगर ये रहता पहले से तो यह कार्रवाई नहीं होती। सर इतनी बड़ी घटना, वीडियो जारी हुआ है, जिस तरह पिटाई हो रही थी, मवेशी लूट हो रहा था, उनके वीडियो भी हुआ है। तो वीडियो के जरिए जो बड़ी प्रशासन है चिन्हित करे और उन अपराधियों को गिरफ्तार करे, जेल के सलाखों में बंद करे। अगर नहीं बंद करेगा तो और भी वारदातें बढ़ेंगी। जैसे ही उस पर भेजने की कार्रवाई हो गई, ये लगाम लगेगा। साथ साथ जो घायलों को समुचित रूप से इलाज हो, उनके बेहतर व्यवस्था निःशुल्क किया जाए और जो उत्पीड़ित समुदाय के लोग हैं सुरक्षा दिया जाए और आर्थिक रूप से मदद दिया जाए, हमारी मांग है। कल ही इसके खिलाफ भाकपा माले विरोध मार्च भी करेगा। ये गुंडागर्दी में जो शामिल लोग हैं, जो गुंडे हैं, जो जय बजरंगबली जय श्री राम का नारा लगाए हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चिन्हित करके। तो कल यूसुफपुर से लेकर के भगत सिंह चौक तक भाकपा माले के नेतृत्व में मार्च किया जाएगा, उसमें मैं भी शामिल रहूँगा। सर इतने बड़ा हादसा हो जाता है फुलवारी शरीफ में, तो क्या अभी तक एक भी गिरफ्तारी अपराधी की हो पाई है या नहीं? सुनने में आया कि आप थाना में गए थे। हाँ, हम थाना में गए, वहाँ लोगों को मिले जुले, घटनास्थल पर देखा कि मजदूरों को बहुत बुरी पिटाई है ये। और हमने वहाँ पर निर्देश दिया कि जल्द से जल्द, जब गए थे तो एफआईआर नहीं हुआ था कि बताइए 2 बजे भोर की घटना अभी तक एफआईआर नहीं हो, तब वहाँ एफआईआर हुआ, जिसकी कॉपी ये है, जो मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर की कॉपी ये है। एक भारी दबाव के बाद, राजनीतिक दबाव के बाद हुआ। हमारे अगर नहीं रहते तो लगता नहीं। और उस पर मजदूर लोगों को गिरफ्तार कर रखा गया, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी मजदूर भाड़े पर आ सकता है। कल हम ही मजदूर लाएंगे, उनके साथ घटनाएं घटेगी तो क्या मजदूर के कसूर है? मजदूर का कोई अपराध नहीं है और उनको छोड़ा जाए। और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मवेशी को लेना होगा, बेल लेना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं निकाल रहा है कि मवेशी को ओवरलोडिंग किए हुए थे, है ना। तो पहले जहाँ से चला था, क्या वहाँ के प्रशासन के लोग नहीं थे? वहाँ ओवरलोडिंग नहीं सोचा। यहाँ पर गुंडे लोगों को पकड़ना है तो इनको ऊपर एफआईआर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह कार्रवाई बड़ी गड़बड़ है, प्रशासन की भूमिका ठीक नहीं है। हमने इस संबंध में पटना के जिलाधिकारी, पटना के सीनियर एसपी को भी जांच पड़ताल करने को कहा है और न्याय देने के लिए कहा है कि न्याय दीजिए, नहीं तो गुस्सा जनता को फूटेगा, इसके विरोध में जाएंगे। तो भारी रूप से जो दलितों के अल्पसंख्यक हमले हो रहे हैं, जिसके विरोध में व्यापक जनता है, हम उसके साथ में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी हैं, वो किसी भी प्रकार की घटना होती है तो स्पॉट पर पहुंच के जो भी पीड़ित रहते हैं उनसे मिलते हैं और उनकी मतलब सहायता करते हैं। तो सर आप यहाँ पे पीड़ित से मिले हैं, आप खुद ही बोल रहे हैं कि उनको मतलब सर फटा हुआ है, तो अभी उनकी स्थिति कैसी है? अभी तो स्थिति गंभीर बना हुआ है। 15 को टाँका लगा है, वो पसली टूटा हुआ, तो काफ़ी घायल है और घायलों को बेहतर इलाज की बात बोले हैं और साथ साथ घर पहुंचाने की बात बोले हैं। ये मांग किए हम लोग, तत्काल उनको भेजिए और बेहतर इलाज हो, ये मांग किए। अपराधियों की गिरफ्तारी हो। कल मार्च भी हो रहा है, इसकी सूचना भी लिखित रूप से दे दी गई है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपराधियों की गिरफ्तारी और जो पीड़ित लोग हैं उनको इंसाफ दिलाने के लिए किस प्रकार से फुलवारी के माननीय विधायक गोपाल रविदास जी प्रयत्न कर रहे हैं। आप देखते रहें बेखौफ आवाज़। इससे जुड़ी हर घटना की छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उससे पहले सर का शुक्रिया अदा करते हैं। सर बेखौफ आवाज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 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 धन्यवाद।